अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर मल्टीपल रिग्रेशन के कुछ स्टैटिस्टिक्स पे है। आमतौर पे जब हम बाईवेरिएट मॉडल रन करते हैं तो हमारे पास गुडनेस ऑफ फिट के लिए दो तरह के स्टैट्स आते हैं जिनमें आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में जो डिफरेंस है वो हम अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जब हम बाईवेरिएट मॉडल से मल्टीवेरिएट मॉडल की तरफ कन्वर्ट करते हैं अपने मॉडल को, तो वहां पर एक तीसरा स्टैट होता है जिसे मल्टीपल आर कहते हैं। आमतौर पे इसे मल्टीपल आर स्क्वायर भी कहा जाता है। आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर और मल्टीपल आर में क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी जब इंटरप्रिटेशन की जाती है तो इसमें कैसे करेंगे और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये गिवन डेटा सेट है, इसके थ्रू मैं एक मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडल रन करता हूं और उसमें हमारे पास ये स्टैट्स आएंगे और फिर हम उसको मैन्युअली भी एस्टिमेट करके उनके साथ कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ ईयर्स को देख लेते हैं, कितने हैं 23। ये हमारे पास n इज इक्वल टू 23 है, क्योंकि ये हमारे पास मैनुअल फार्मूलाज में यूज होना है, इसलिए इसको पहले देख लें। इसके बाद हम इसके बिल्ट इन फार्मूला के थ्रू, डेटा एनालिसिस टूल्स के थ्रू रिग्रेशन रन कर लेते हैं। चूंकि मैं ये ऑलरेडी एक दफ़ा रिग्रेशन रन कर चुका हूं तो मेरे पास ये डेटा जो इसका रेंजेस हैं वो ऑलरेडी इसमें सेव्ड है, तो मैं इसको ओके करता हूं। तो ये मेरे पास मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल रन हो गया। इस जगह पर हम देख सकते हैं ऊपर वाले जो इसका बॉक्स है इसमें मल्टीपल आर, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर आए। आज हम इन तीनों पे बात करेंगे। मल्टीपल आर बेसिकली स्क्वायर रूट है आर स्क्वायर का, और अगर इसको ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं ये मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है। आमतौर पे अगर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लें तो वह आर स्क्वायर बन जाता है, लेकिन इसी तरह जब हम मल्टीवेरिएट रिग्रेशन रन करते हैं तो आर स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लें तो वो वापस मल्टीपल आर में कन्वर्ट हो जाता है। जो मल्टीपल आर है ये एक्सप्लेन करता है, ये अगर हम इसको मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की नजर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है y और मेरे पास तीन वेरिएबल हैं x1, x2 एंड x3, और मैं ये देखना चाहता हूं इन तीनों का कलेक्टिवली इस पे क्या इम्पैक्ट आता है या इनके दरमियान क्या कॉमनैलिटीज हैं, कितनी एसोसिएशन है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। तो मैं एक मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट रन करता हूं, मल्टीपल कोरिलेशन रन करता हूं, उसका जो कोफिशिएंट आएगा वो मुझे बता देगा कि इनके दरमियान कितनी एसोसिएशन है। इसी तरह रिग्रेशन में भी मल्टीपल आर स्क्वायर हमें ये बताता है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मेरे पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो लॉग ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, उसको कितना उसके साथ एसोसिएट है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 0.98, इसका मतलब 98.6% ये उसके साथ इनकी एसोसिएशन है। अब अगर इसको हम मैन्युअली करना चाहें तो सिंपल, जो मल्टीपल आर स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट होता है आर स्क्वायर का। हम इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं, इज इक्वल टू SQRT इन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू ये वाली है, इस पे क्लिक कर दें और एंटर कर दें तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू जो है दोनों की बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है ये जस्ट स्क्वायर रूट है। और अगर दूसरे तरीके से इसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का हम स्क्वायर ले लेना तो वो आर स्क्वायर बन जाता है। उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल
आर है, इसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूं तो ये मेरे पास बिल्कुल आर स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है। आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिसको समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अभी इकोनॉमेटिक्स को सीख रहे हैं। दूसरा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बेसिकली मैं इनकी इंटरप्रिटेशन और डिफरेंसेस को भी बाद में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, अभी मैं इनकी कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहा हूँ। आर स्क्वायर बेसिकली एक रेशो है दो वेरिएशंस के दरमियान जो हमें ये बताती हैं कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस हद तक आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर पाए, या आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वेरिएशन आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन को किस हद तक एक्सप्लेन कर पाए। इसका कंस्ट्रक्शन का फार्मूला सिंपल है, मतलब ये आपके पास नीचे एनोवा टेबल दिया हुआ है, इसका जो ये एस एस है सोर्स ऑफ वेरिएशन जो हमारे पास है, इसमें रिग्रेशन जो है इसका मतलब होता है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। ये सम ऑफ स्क्वायर्स दिए हुए हैं और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर नीचे और दरमियान में रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ये आर स्क्वायर जो है ये बेसिकली रेशो है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर। हम इसको अभी नाम दे लेते हैं एम आर, यानी मल्टीपल आर, इसको आर स्क्वायर कर लेते हैं। आर स्क्वायर के लिए हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। ये वाला रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर इंटर, तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हैं। तो ये आर स्क्वायर का फार्मूला। अब जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है, आमतौर पे इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ उन वेरिएबल्स को काउंट करता है जो वेरिएबल्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं आपके मॉडल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और उनका डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ जिन वेरिएबल का सिग्निफिकेंट रिलेशन होता है ये उन्हीं को काउंट करता है, और जो इररेलेवेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको काउंट नहीं करता। तो ये बात किसी हद तक थ्योरेटिकली बताई जाती है और इसको टोटली हम निगेट भी नहीं करते, लेकिन रियलिटी में ऐसा है नहीं, क्योंकि एडजस्टेड आर स्क्वायर भी आर स्क्वायर पे ही बेस करता है। जब हम आर स्क्वायर हमें फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद एडजस्टेड आर स्क्वायर से ही निकालते हैं। तो इस वजह से अगर आप चिरमजा एंड डेडमैन की बुक है न्यू डायरेक्शन इन इकोनोमेट्रिक्स, आई थिंक इसका यही नाम है, चिरमजा एंड डेडमैन की इकोनोमेट्रिक्स की बुक है, उसमें देखें तो उसने बाकायदा इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर ये दोनों एक ही चीज़ है तकरीबन। अगर आर स्क्वायर मिसलीड करेगा तो एडजस्टेड आर स्क्वायर भी आपको मिसलीड करेगा, और टाइम सीरीज डेटा में स्पेसिफिकली इन दोनों के रिलायबिलिटी पे डाउट है। एनीहो, अब हम एडजस्टेड आर स्क्वायर की तरफ चलते हैं। इसको एडजस्टेड आर स्क्वायर का फार्मूला है 1 माइनस देन 1 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस k माइनस 1। आप इसको किसी भी जगह से गूगल कर सकते हैं, आमतौर पे ये अवेलेबल है। अगर मेरे पास गूगल का कोई सोर्स है तो मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें एडजस्टेड आर स्क्वायर की बात की गई हो। हम इसको यहाँ से एडजस्टेड आर स्क्वायर को निकाल सकते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर फार्मूला, तो आप कोई भी इसमें से एक फार्मूला उठा ले, ये देखें n माइनस 1 ओवर n माइनस k माइनस 1। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगेन आर स्क्वायर इसमें इन्वॉल्व है एडजस्टेड आर स्क्वायर में, तो इसकी कंस्ट्रक्शन पे इसीलिए डाउट किया जाता है। एनीहो, कंस्ट्रक्शन पे डाउट का मतलब है कि इसकी रिलायबिलिटी भी बिल्कुल
आर स्क्वायर की रिलायबिलिटी की तरह ही देखी जानी चाहिए, क्योंकि आर स्क्वायर पे ही ये बेस करता है। अगर आर स्क्वायर आपको मिसलीड कर रहा है तो यकीनन एडजस्टेड आर स्क्वायर भी आपको मिसलीड करेगा। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यहां से इज इक्वल टू 1 माइनस, ये मैंने 3 पैरेंथेसिस लिए, ये फार्मूला के अंदर हमने बार बार यूज करने हैं, तो एट द एंड हमें इसको कंप्लीट करना है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूं। तो इसमें से 1 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1, एन है मेरे पास 23 माइनस 1। अब इसके बाद हम इसको एक और इस पे पैरेंथेसिस लगाया कि ये हमारा ऊपर वाला न्यूमिनेटर है। अब हम डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं, डिवाइडेड बाय एन माइनस के माइनस 1। तो इस रिग्रेशन में आपके पास जो k है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो कितने हैं, उसके कोफिशिएंट 1 2 3 4, और 1 जो है प्लस जो इसमें माइनस किया गया वो इंटरसेप्ट का है। तो हम इसमें 4 की बजाय 5 इसमें से 23 में से यानी n में से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर देते हैं, तो वो रह गया हमारे पास 18। अगेन एक और पैरेंथेसिस हमने इसको लगा दी। तो अब ये फार्मूला पूरा हो गया। अब इसको एंटर करें तो ये देखें 0.966688 मीन्स 96.66% एक्सप्लेनेशन। तो ये इनकी कंस्ट्रक्शन है मल्टीपल आर की, आर स्क्वायर की और एडजस्टेड आर स्क्वायर की। अब इनके दरमियान जो थोड़े से डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीपल आर जो है, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल आर स्क्वायर की तरह। आर स्क्वायर भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंक्रीज करें तो इंक्रीज हो जाता है, इवन दो वो वेरिएबल रेलिवेंट है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये जैसे ही हम नए वेरिएबल इसमें इंक्लूड करते हैं ये बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हमारे पास फिर इसमें स्पूरियस टाइप थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है। उसके बाद जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो तो बेस करता है आर स्क्वायर पे, और मल्टीपल आर स्क्वायर जस्ट एक स्क्वायर रूट है आर स्क्वायर का। अब बात करते हैं मल्टीपल आर और एडजस्टेड आर स्क्वायर के दरमियान। एडजस्टेड आर स्क्वायर एक कोशिश करता है, जो बायसनेस क्रिएट होती है, जो मतलब थोड़ा बहुत उसमें एरर आता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जो वेरिएशन बढ़ती हैं, मतलब एक और वेरिएबल इंक्लूड करने से, बेशक वो इररेलेवेंट भी हो, जो आपकी वेरिएशन बढ़ने की कोशिश करती है आर स्क्वायर में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब अगर मल्टीपल आर और आर स्क्वायर के दरमियान एक ह्यूज डिफरेंस आ जाए दोनों वैल्यूज के दरमियान, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं हमारा मॉडल ओवरफिट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं आया, यहाँ पे 0.98 0.97 है जो अराउंड मतलब क्लोज टू है, इसका मतलब है ये मॉडल ओवरफिट नहीं है। और ये एडजस्टेड आर स्क्वायर कंट्रोल करता है अनड्यू इंक्रीज जो होता है, और ये एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है एडजस्टेड आर स्क्वायर एक पार्सिमोनियस मॉडल और गुड फिट मॉडल में। और एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, और इसकी एक वजह है जो थ्योरेटिकली बताई जाती है कि जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम का ज्यादा लॉस हो जाए, और आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ी हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो जाए, तो आर एडजस्टेड आर स्क्वायर बाजुकार नेगेटिव हो जाता है। और इसकी इंटरप्रिटेशन जब ये नेगेटिव हो जाए तो हम यही करते हैं कि एडजस्टेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी टोटल एक्सप्लेनेशन है जो आप लोगों से हमने आज शेयर की।
आप लोगों को अगर इसके मतलब कोई क्वेश्चन कोई चीज़ पूछनी हो तो आप हमें कमेंट्स पे पूछ सकते हैं।